हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो उसकी पहचान ये होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है उनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट अ मैंगो। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। थर्ड है वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में गा आ रहा है। देखिए, मैं खाऊंगा, जाऊंगा, जाएगा। ठीक है, सभी सेंटेंस के अंत में गा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में गा आ रहा है। ऐसे ही गे भी आ सकता है। ठीक है, वे स्कूल जाएंगे, गी भी आ सकता है, वह स्कूल जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर, मतलब करता, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब होती है क्रिया, तो जो भी काम होता है जैसे जाना, आना, खाना। ठीक है, ये सब क्रिया है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट मान के लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, तो आई जो है सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद टू दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल एक फिल्म देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। ठीक है, वह अपना होमवर्क पूरा करेगा, ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। तो इन सभी सेंटेंस में देखो, गा गे गी आ रहा है लास्ट में, और उसका स्ट्रक्चर जो है हम उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल नॉट को शॉर्ट में हम वोंट भी बोलते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, या आई वॉन्ट गो टू दिल्ली। दूसरा एग्जांपल है मैं कल एक फिल्म नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच अ मूवी टुमारो, और आई वॉन्ट वॉच अ मूवी टुमारो। थर्ड है वह अपना होमवर्क पूरा नहीं करेगा, ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, या ही वॉन्ट कंप्लीट हिज होमवर्क। सो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है क्या कल आप विद्यालय जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वह कल आएगा, विल ही कम टुमारो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम विल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्या से शुरू होते हैं। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर होता है वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वन देखते हैं। क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो टू स्कूल टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम कल क्रिकेट नहीं खेलोगे, वॉन्ट यू प्ले क्रिकेट टुमारो। वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स।
इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है तुम कल दिल्ली क्यों जाओगे? Why will you go to Delhi tomorrow? दूसरा एग्जांपल है आप क्रिकेट कब खेलोगे? When will you play cricket? नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है तुम कल स्कूल क्यों नहीं जाओगे? Why won't you go to school tomorrow? ठीक है, देखो क्वेश्चन वर्ड हमने why लगाया है, उसके बाद हमने want लगाया है, फिर सब्जेक्ट लिखा you, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं वह खाना क्यों नहीं खाएगा? Why won't he eat food? ठीक है, ओके, अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस बनाना सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अपने कॉन्वर्सेशन में। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पूछे जाते हैं। ओके, सो जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन? ठीक है, आप क्या करोगे अगर आप इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट हो जाते हो? तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए इफ आई एम सेलेक्टेड आई विल वर्क हार्ड एंड लर्न अबाउट द कंपनी। आई विल यूज माई स्किल टू डू माई टास्क वेल एंड हेल्प माई टीम। आई विल फोकस ऑन गोल्स एंड टारगेट्स एंड सजेस्ट वे टू इम्प्रूव वर्क। आई विल ट्राई टू फॉलो द कंपनीज वैल्यूज। I will also be open to learn new things and improve my performance. I will give my best effort to contribute to the company's success. तो इस तरीके से हम जो सेंटेंस बना रहे हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए आप विल का यूज कर रहे हैं हर सेंटेंस में, तो इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज अपने कॉन्वर्सेशन में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया है कि कैसे सेंटेंस बन सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सभी टाइप के। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस वर्क करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हमें कहाँ और कैसे करना है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनका आंसर लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू टुमारो? आप कल क्या करोगे? तो जो भी हम करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, मैं कल मंदिर जाऊंगा, आई विल गो टू टेम्पल टुमारो। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे जो भी आपको कल करना है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ विल यू सेलिब्रेट योर अपकमिंग दिवाली? आप आने वाली दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे? तो उसको भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट बर्थडे? आप अपना अगला बर्थडे कैसे मनाएंगे? तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम affirmative sentences, negative, interrogative, interrogative negative, interrogative sentences with question word, interrogative negative sentences with question word, सारे टाइप के sentences की प्रैक्टिस करेंगे। 6 टाइप के जो मैंने आपको बताए हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हमें कहाँ और कैसे करना है। उसके बाद जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं उसकी मिरर प्रैक्टिस करनी है, अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है। देखिए आप सेंटेंसेस सही से बना रहे हो कि नहीं, और आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप अब आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।